नेक्स्ट टॉपिक है कि जैसे आजकल टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी चल रहा है, फेमिनिटी चल रहा है, इनकी वो चल रही है वर्बली, मान लो थोड़ा एक दूसरे पे मेंस को थोड़ा दबाने की, कि थोड़ा एलजीबीटी जो आ जाता है उसके थ्रू ज्यादा लेके जाने की, थोड़ा फेमिनिन बनाने के मेंस को। तो उसके ऊपर आपका क्या विचार है इस पे? देखो, मैं बहुत टाइम से इसी चीज का एडवोकेट करता रहा हूं कि LGBTQ वाला जो स्टफ है वो वेस्टर्नाइजेशन की वजह से हमारे देश में आ रहा है। वेस्टर्नाइजेशन की वजह से हमारे देश में वो बढ़ता जा रहा है। ठीक, अब लोग बाग इसको डीप रूट्स में इसकी जाके अगर देखेंगे, जो वेस्ट कंट्रीज अमेरिका कनाडा इनका हाल है वो इंडिया का होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर हम यही वोकिज्म को अपनाते रहे और अपने बच्चों को उनके रियल कल्चरल वैल्यूज और हेरिटेज से दूर ले जाते दूर हैं। रखे उसको। बिल्कुल। अब लोगों को लगता है कि हम बस LGBTQ वालों को सपोर्ट कर रहे हैं तो हम कूल हो गए, हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। ज्यादातर लोग इसीलिए कहते हैं कि कूल लगना है उनको। अब इसके रूट में अगर कोई जाएगा कि भाई कैसे वेस्ट साइड में इतना ज़्यादा कल्चरल चेंज जो ड्रास्टिक आ चुका है ये LGBTQ मूवमेंट की तरफ से, कि वो लोग अपने माँ बाप जो हैं वो अपने बच्चों को पैदा होते प्यूबर्टी ब्लॉकर्स पे डाल देते हैं। ओके। प्यूबर्टी ब्लॉकर्स पे वो इसलिए डालते हैं क्योंकि वो दिमाग से वोक पेरेंट्स हैं, सो कॉल्ड वोक पेरेंट्स हैं, उनको हर जेंडर फ्लूइडिटी को प्रमोट करना है, उनको LGBTQ को प्रमोट करना है। इसलिए वो ये मानते हैं कि हमारे बच्चे का जेंडर वो खुद डिसाइड करेगा। जबकि आप देखो कि भगवान ने 2 जेंडर बनाए हैं। किसी डिफॉर्मिटी की वजह से अगर किसी में कोई जेनेटिकल डिफेक्ट या इशू आ जाता है वो एक अलग चीज है, उस पर मैं बोलने लायक नहीं हूँ क्योंकि मैं उस चीज की मेडिकल साइंस को नहीं जानते। एंड हमारे अगर शास्त्रों में देखा जाए उनको भी इज्जत दी गई है। बिल्कुल। हमारे में कभी उनको गलत नहीं बोला गया। बिल्कुल। उनके आशीर्वाद को ऊपर रखा गया है, उनके जो हमें अगर वो कहते हैं बून और कर्ज देते हैं उनको ऊपर रखा गया है। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं कि हम मानते नहीं उस चीज में, जो ये लाना चाहते हैं वो बिल्कुल अलग हो जाता है। हाँ देखो, शास्त्रों में बून और कर्ज, बड़ों के आशीर्वाद को भी इम्पोर्टेंस उतनी ही दी जाती है, बट देखो ये कहीं ना कहीं आप इस चीज का ना मिसयूज भी बहुत ज्यादा हो रहा है, इस पे हम बात करते हैं। लेकिन मैं अभी प्यूबर्टी ब्लॉकर्स वाला जो आपको बता रहा था, बहुत से पेरेंट्स अपने बच्चों के जेनिटल्स तक कैस्ट्रेट कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं कि भाई अगर मेरा 5 साल का बच्चा है और सपोजिटली उसको पिंक कलर पसंद आने लगा है, अभी बच्चा इतना समझदार नहीं हुआ है दिमाग से कि वो सोच सके कि कौन सा कलर क्या है, कौन सा कलर क्या है। माँ बाप डिसाइड कर लेते हैं कि यार मेरा लड़का तो गलत बॉडी में पैदा हो गया, ये असल में लड़की है, जस्ट बिकॉज उसे कोई डॉल पसंद आ गई, जो कि बचपन में बच्चों में इतना दिमाग नहीं होता कि उनको समझ आए। तो वेस्ट साइड पे ये बहुत पीक पे है कि लोग अपने बच्चों को जेनेटिकल बिल्कुल हटा देते हैं, उनके जेनेटिक्स चेंज कर देते हैं, जबरदस्ती प्यूबर्टी ब्लॉक करते हैं। तो ये एक बहुत डीप इस चीज पे जा रहा है। आप देखोगे कि अब कितने 100-150 से भी ज्यादा जेंडर्स हो चुके हैं, या जिनका कोई मतलब नहीं है। मैं फिर से कहूंगा कि सिर्फ 2 जेंडर है, मेल एंड फीमेल। इसके अलावा कुछ भी है दैट इज योर मेंटल डिसऑर्डर, एब्सोल्युटली, जिसका कोई इलाज नहीं है। 6-6 फुट के 100 किलो के आदमी अपने आप को एज अ औरत आइडेंटिफाई कर रहे हैं, एंड वो अगर एक तरह से अगर करना चाहते हो चल करो आप। बिल्कुल। स्पोर्ट्स में लेके आना, उसको स्पोर्ट्स में लाना और सामने वाले को जबरदस्ती बोलना कि आप भी मुझे वैसे आइडेंटिफाई करो। आप एक डिल्यूजनल वर्ल्ड में जी रहे हो, जरूरी नहीं है कि मुझे भी उसमें आपका साथ देना है। मुझे आप दिख रहे हो कि आप एक 6 फुट 3 इंच के 150 किलो के आदमी हो, अच्छे खासे, अगर आपने मेकअप कर रखा है, आपने लिपस्टिक लगा रखी है, आपने लड़कियों वाले कपड़े पहन रखे हैं, कोई मैटर नहीं करता कि आप अपने आप को कैसा समझ रहे हो। मेरे ख्याल से मेरी नजर में आप एक आदमी हो। एक इंटरव्यू था, मेरे ख्याल से अमेरिका के था वो,
कोई जज उनसे पूछ रहा था कि अगर कोई अपने आप को आइडेंटिफाई करता है, माइक टाइसन ही आइडेंटिफाई करता है बिल्कुल, अपने आप बिल्कुल, को, बिल्कुल। शायद मीम भी हाँ, बना था उसका, एक क्लिप हाँ, बनी हाँ। थी कि एक एक्टर्स के साथ मतलब वो शो मीम बना रखा था उन्होंने, हुँ, एक हुँ, क्लिप बना रखी थी कि माइक हुँ। टाइसन से उसको फाइट करनी है। हाँ, हाँ, वो हाँ। कहता है जेंडर इक्वालिटी। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। और कैसे? उसमें भी उनको लग रहा था कि हाँ, ये एक दुनिया के वैलिड चीज़ है। आधे से ज़्यादा लोग नहीं फाइट कर सकते माइक टाइसन से, बिल्कुल, गर्ल्स बिल्कुल। कैसे कर लेंगी? बिल्कुल, बिल्कुल। मे बी कोई अच्छी जैसे रानी लक्ष्मीबाई होगी, हाँ, वो ठीक है, एक आ सकता है वो बहुत ही रेयर चांस में, लेकिन कंपैरिज़न वाला कोई बात ही नहीं है इसमें। आप ये देखो कि कितने सारे एक एक वुमेन एथलीट है जो अपनी पूरी ज़िंदगी लगा के हुँ, मेहनत कर रही है अपने स्पोर्ट्स में आगे बढ़ने के लिए। सपोज़ वो बॉक्सिंग है, स्विमिंग है, उसमें आप किसी ट्रांसजेंडर को लेकर आ रहे हो जो कि एक आदमी है, हुँ, ठीक है? अब क्योंकि वो अपने आप को आइडेंटिफ़ाई करता है एज़ अ वुमन, तो कोई प्रोबेबिलिटी, कोई चांस ही नहीं है कि वो एक टॉप फीमेल एथलीट किसी बिलो एवरेज ट्रांसजेंडर तो मेरे को ख्याल से ऐसा भी नहीं हुआ हरा था, सकती। एक मतलब आई डोंट नो यूएफसी में हुआ है, कहाँ पे हुआ है कि एक फाइट करी उन्होंने, लड़की और ट्रांसजेंडर जो भी था वो, आई हाँ, डोंट नो, हाँ, ऐसे बहुत जगह हो गया। उन्होंने नी मारी उसको, उसका स्कल फूट गया। बिल्कुल, मतलब क्योंकि ये हमारी तो बोन डेंसिटी और लड़कियों की फ़र्क होता है। बहुत फ़र्क है यार। इसमें मतलब जितना डीप जाते जाओ ऐसे केसेस बहुत है। हुँ, स्विमिंग में ट्रांसजेंडर ने हुँ, सो कॉल्ड जो अब अपने आप को औरत आइडेंटिफ़ाई करता है, उसने एक टॉप लेवल स्विमर फीमेल एथलीट उनको बीट को कर हरा दिया। दिया। मतलब ये तो कोई लॉजिक ही नहीं है कि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि वेस्ट साइड के जो लोग हैं, ये सब ब्रेन वॉशिंग को फैला रहे हुँ, हैं और अब ये इंडिया आ चुका है। हुँ, हुँ। इंडिया में इन लोगों को पूरा सपोर्ट मिल रहा है। देखो किसी को सपोर्ट करने में कोई कोई दिक्कत नहीं बुराई है, नहीं है, एज़ लेकिन लॉन्ग एज़ आप अपने विचारधारा को अपने तक सीमित रख रहे हो। मेरे और मेरे पास आने वाले लोगों को आप अपनी विचारधाराओं से जब तक आप प्रभावित नहीं कर रहे, तब तक मेरा आपके लिए कोई उसका मतलब नहीं कोई होना वैर चाहिए, नहीं मतलब है, कोई कुछ दुश्मनी नहीं है। आई एम नॉट अफेक्टेड बाय यू गाइज़। आप एलजीबीटीक्यू हो, गुड फॉर यू। आप आइडेंटिफ़ाई करते हो एज़ अ डॉग, गुड फॉर यू। आप आइडेंटिफ़ाई करते हो एज़ अ वुमन, गुड फॉर यू। ओके, मेरे पास आके मुझे बोलना कि मैं भी आपको आइडेंटिफ़ाई करूँ एज़ अ वो फ़ोर्स वुमन, नहीं कर सकते। वो मैं उस चीज़ में आपका साथ नहीं